ये देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसकी कि विदेश नीति का, रक्षा नीति का कोई आधार नहीं है। वहाँ के जो रियल रूलर्स हैं, जो वहाँ के मिलिट्री लीडर्स हैं, उनका कोई चरित्र नहीं है। वो अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति को विशुद्ध अवसरवादिता, सत्ता लोलुपता के आधार पर संचालित करते हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें चंद डॉलर्स मिल जाते हैं, कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वो उस खेमे में जा कर के बैठ जाते हैं। यही जो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, वो अमेरिका के कभी खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी वो चाइना के पास चले जाते हैं। जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमला किया, उस दिन तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे और बाद में ऐसी रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान है, कब किस करवट कहाँ बैठ जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये जो पाकिस्तान अपने यू टर्न्स के लिए भी जाना जाता है, जब कहीं से भी उसके ऊपर प्रेशर आता है तो वो अपने पाले बदल लेता है। हमने ये देखा था कि 9/11 के बाद जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रहा था, तो तत्कालीन शासक मुशर्रफ को अमेरिका ने ये चेतावनी दी कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। और उसी समय जनरल मुशर्रफ ने कुछ चंद डॉलर्स और F-16 की लालच में अमेरिका का साथ देना, और जाहिर है कि अमेरिका का भय भी पाकिस्तान को था। और इस आधार पर पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक शासक जनरल मुशर्रफ ने पाला बदल लिया और वो अमेरिका पाकिस्तान को उसने फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए तालिबान की उस सत्ता को नेस्तनाबूद कर दिया जिसे कि पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो चरित्र है आज भी नहीं बदला है। आज भी वो चंद डॉलर्स और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स और कुछ अन्य फैसिलिटीज़ के लालच में वो किसी भी खेमे में जाके बैठ जाते हैं। जो फील्ड मार्शल मुनीर की अमेरिका की यात्रा हुई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लंच हुआ, जाहिर है कि उसके बड़े मायने थे। और जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पे हमला किया, तो जाहिर है कि उस समय पाकिस्तान के ये जो हुक्मरान थे वो अमेरिका के साथ खड़े थे। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान कभी ईरान के साथ खड़े होने का जो दम्भ भरते थे, दावा करते थे, सब दावे झूठे निकले, खोखले निकले। तो ये जो पाकिस्तान, जाहिर है कि अमेरिका के दबाव में आकर के उसने ईरान का साथ नहीं दिया, ये बात बहुत स्पष्ट है। और जिसको कि लेकर के पाकिस्तान के अंदर जो ये फील्ड मार्शल, जो कि अगर मूल रूप से देखें तो ये फील्ड मार्शल मुनीर हैं और इनका वास्तविक रूप से डिमोशन होना चाहिए था, क्योंकि इनको भारत की तरफ से एक बड़ी शिकस्त मिली थी। लेकिन अपनी जनता में फेक इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा इत्यादि को दिखा करके इन्होंने अपना जो प्रमोशन लिया है उसके ये हकदार नहीं है। और ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, जाहिर है कि इनकी अभी आलोचना ईरान के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया उसको लेकर के भी दिखाई दे रही है। और अमेरिका के साथ जिस पाले में जाकर के वो बैठ गए हैं, जिस तरीके से वहाँ जाकर के उन्होंने लंच किया और उसके बाद अपना पाला बदला, तो इससे बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान के जो सैनिक शासक फील्ड मार्शल मुनीर की फिर से आलोचना पाकिस्तान में हो रही है। और पाकिस्तान अपने इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से फिर से एक बार कूटनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से जाहिर है कि संकट में फंस गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है।